सभी विद्यार्थी अपने अपने स्तर पर परीक्षा की तैयारी करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ करके परीक्षा में जब हम अपना जवाब लिख करके आते हैं, तब मन में कहीं एक कसक रह जाती है। जब हम परिणाम देखते हैं कि लिखा तो बहुत बढ़िया था, नॉलेज भी थी, लेकिन जो मार्क्स हैं वो उतने बढ़िया तरीके से नहीं आ पाए हैं। कई बार होता यह है कि हमको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है किसी चीज की, लेकिन हम उसको हमारी कॉपी में बढ़िया तरीके से उतार नहीं पाते हैं। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको वो चीज नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने नंबर दे। तो यहां पर इस वीडियो में हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न कौन सा है? जो कि अभी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में पूछा गया है। एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, जूलॉजी की हम बात कर रहे हैं, प्राणी शास्त्र की बात कर रहे हैं। यहां पर अगर आप पेपर देखेंगे तो डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, अपृष्ठवंश की विविधता एवं जीव विज्ञान। और प्रश्न कहां से आया है? प्रश्न खंड 1 का प्रश्न संख्या 1। हमने एक वीडियो पहले बना करके आप लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें हमने बताया कि प्रश्न पत्र कैसे बन करके आता है। दो खंड में बटा हुआ होता है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में अगर हम बात करें तो 2 नंबर के, रेगुलर छात्रों के लिए बात करें, 2 नंबर के 10 प्रश्न होते हैं। और खंड ब जो है उसमें लॉन्ग आंसर देने होते हैं। तो अब 2 नंबर के लिए आपको कितना लिखना है, कितनी सटीक बात आपको वहां पर लिखनी है, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर पूरे में से पूरे दे दे, वही हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आइए जानिए कैसे उत्तर को लिखा जाता है और अपने परिणाम को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रश्न क्या पूछा गया था? Why is five kingdom classification system considered an improvement over earlier systems of classification? देखिए, रेगुलर छात्रों के लिए बताया मैंने, यहां पर 2 नंबर का यह प्रश्न आया था। हिंदी में क्या है? क्यों 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली पिछली वर्गीकरण प्रणालियों से अधिक बेहतर मानी जाती है? पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली की हम यहां बात करें, क्योंकि पेपर में 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली आया है, इसलिए यहां जो प्रश्न है हमने उसी तरह से लिखा है। अब देखिए, बात करते हैं हम पंच जगत की। तो पंच जगत की तुलना हमको यदि किसी से करनी है तो हमको जानना तो होगा कि पहले कौन कौन सी प्रणालियां दी गई थी। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं कि प्रश्न को समझ ले, पहले अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ा लें और किस प्रकार से आंसर देना है उसकी हम बात करेंगे। तो यहां अगर हम बात करें तो अरस्तु ने सबसे पहले यहां पर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पौधों और जंतुओं को अलग अलग स्थान पर रखा था। पौधों को इन्होंने क्या किया? जड़ी बूटियों, झाड़ियों, पेड़ों में वर्गीकृत किया। और किस आधार पर किया? उनके जो रूपात्मक लक्षण थे उसी आधार पर ही कर दिया। कैसे दिखाई देता है, तो चलो उनको एक अलग श्रेणी दे दी जाए। जब जंतुओं की बात आती है तो उन्होंने आरबीसी की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर विभाजन किया। और यदि आरबीसी अनुपस्थिति तो उन्हें कहा एनेमा, और यदि आरबीसी उपस्थिति तो ऐसे जंतुओं को नाम दिया एनेमा। जब इसके बाद देखते हैं तो थियोफ्रेस्टस का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पौधों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। जड़ी बूटियों में, झाड़ियों के नीचे उगने वाले पौधों के रूप में, झाड़ियों के रूप में और पेड़ों के रूप में। इसके बाद फिर और यदि आगे हम चलते हैं तो कैरोलस लीनियस का नाम आता है, और यह नाम बहुत मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। 1758 की बात है। इन्होंने सभी जीवित जीवों को 2 साम्राज्यों में या 2 जगतों में विभाजित किया। पहला इन्होंने नाम दिया उसको किंगडम प्लांटे, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, प्रकाश संश्लेषक पौधे और गैर प्रकाश संश्लेषक कवकों को इन्होंने रखा। और दूसरा जो इन्होंने समूह बनाया किंगडम एनिमेलिया, उसमें इन्होंने एक कोशिकीय प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय जंतु, जिनको इन्होंने मेटाजोन का नाम दिया। तो ये तो रहा पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली से पहले की बात। जब हम बात करते हैं कि पंच जगत में क्या हुआ, तो भैया पंच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आर एच विटेकर ने 1969 में दिया था। क्या किया इन्होंने? इन्होंने वर्गीकरण की पुरानी 2 साम्राज्य प्रणालियों को प्रतिस्थापित कर दिया। 2 साम्राज्य प्रणाली किसने दी थी? अभी हमने बात की कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने जीवित जीवों को कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण पद्धति, जाति वृत्तीय संबंधों जैसे आधार पर
पंच जगत में विभाजित किया और उनको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया नाम दिया। ये जो 5 नाम है यही पंच जगत वर्गीकरण के अंतर्गत दिखाई देते हैं। कुछ डायग्राम के जरिए हम इसको समझते हैं कि पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली कैसी है। तो यहां क्या था कि आगे हम अगर आप देखोगे तो अलग अलग डायग्राम के द्वारा समझाने की एक कोशिश की गई है। किंगडम मोनेरा रखा गया, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, ये 5 की हम बात करें। मोनेरा को रखा गया, मोनेरा जो है ये प्रोकैरियोट में आए और फिर यूकैरियोट में इन्होंने रखा प्रोटिस्टा को। लेकिन प्रोटिस्टा तक की जब हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट में रहे लेकिन यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय, और बहुकोशिकीय यूकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो उसमें उन्होंने प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया को रखा। इसी को हम एक और डायग्राम से यदि समझे तो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में प्राथमिक तौर पर बांटा। प्रोकैरियोट में मोनेरा आ गए, यूकैरियोट में जो यूनिसेलुलर है उसमें प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर है तो अगर वो सेल वॉल के साथ में है, यदि उनमें कोशिका भित्ति पाई जा रही है तो उनको उन्होंने फोटोट्रॉफिक, जिसमें कि प्लांटे आ गया जो कि प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं, और दूसरा आ जाता है हेट्रोट्रॉपिक जिसमें कि फंजाई को रखा गया, और विदाउट सेल वॉल जिनमें कि ऐसे जीव जिनमें कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनको उन्होंने नाम दे दिया एनिमेलिया। वहीं यहां पर चित्र के द्वारा समझाया गया है। मोनेरा में विशेष तौर से बैक्टीरिया को रखा हुआ है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ और एल्गी को रखा गया है। फंजाई की बात करें तो मशरूम को रखा गया है, यीस्ट को रखा गया है और मोल्ड्स को रखा गया है। प्लांटे की बात करें तो ट्रीज आ जाते हैं, उसमें फर्न आ जाते हैं, मॉसेस आ जाती है, और एनिमेलिया में इंसेक्ट, स्क्विड, हॉर्स, अर्थवॉर्म, बेसिकली अगर हम बात करें तो जितने भी बहुकोशिकीय जंतु है उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। अब हम समझते हैं कि ये प्रश्न जब परीक्षा में आया था तो किस प्रकार से उत्तर लिखा जाए ताकि हमको जो अंक है वो पूरे में से पूरे मिल जाएं। प्रश्न है, why is 5 kingdom classification system considered an improvement over earlier systems of classification? क्यों 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली पिछली वर्गीकरण प्रणालियों से अधिक बेहतर मानी जाती है? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। R.H. विटेकर द्वारा प्रस्तावित पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली पिछले वर्गीकरणों की तुलना में इसीलिए बेहतर है क्योंकि यह जीवों के विकासवादी संबंधों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करती है। इस प्रणाली में जीवों की विभिन्न विशेषताओं जैसे कोशिका संरचना, पोषण पद्धति और प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इस प्रणाली में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग स्थान दिया गया है। साथ ही अपना खाना खुद बनाने वाले स्वयंपोषी और दूसरों पर निर्भर परपोषी जीवों को भी अलग अलग रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली से प्रोकैरियोट्स मोनेरा और कवकों फंजाई को एक अलग जगत मिलना भी संभव हुआ है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने जाना होगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमको किसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है ताकि जब हमारी कॉपी चेक हो तो एग्जामिनर हमको अच्छे मार्क्स प्रदान करें।